इस वक्त क्या आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया के फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। अब फ्लाइट की आपको बता दें, फुकेट से दिल्ली आ रहा था ये जो विमान है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर टर्बुलेंस की जो जानकारी है वो एयर इंडिया की फ्लाइट में सामने निकल कर आई है। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग इसकी कराई गई है। फिलहाल राहत की खबर, फुकेट से दिल्ली ये फ्लाइट आ रही थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। तस्वीरें फ्लाइट के अंदर की हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से फ्लाइट के ऊपर जो छत है उसमें क्रैक की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ये लैंडिंग जो है वो सुरक्षित हो गई है, लेकिन अब ये कैसे हुआ, कैसे क्रैक आया, अब क्या इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश भी टीम की तरफ से की जा रही होगी। लेकिन ये राहत की खबर कि फिलहाल जो लैंडिंग है वो सुरक्षित हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइफ टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है। कई यात्रियों बताया जा रहा है एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस और कई यात्री घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल सुरक्षित लैंडिंग करवा ली गई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घायल हो चुके हैं। फुकेट से दिल्ली ये जो विमान था आ रहा था, दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच में ही देखिए कि किस तरह से ये फ्लाइट का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी छत है ये, जहां पर आप देखिए कि कई तरह के क्रैक्स इसमें यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बड़े हादसे का सबब हो सकता था। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षित लैंडिंग जो है वो इसकी कराई गई है। अब तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कई यात्री भी बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। फुकेट से दिल्ली के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी यहां पर सामने निकल कर आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट है ये। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर की तस्वीरें सामने निकल कर आई। अब ये एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है, क्योंकि समय समय पर देखिए, अगर फ्लाइट की बात करें तो उसकी मेंटेनेंस का काम होता है। समय समय पर फ्लाइट्स को चेक किया जाता है, हर एक छोटी छोटी बारीकी को चेक किया जाता है फ्लाइट जब उड़ान भरती है। लेकिन क्या इसके बारे में कोई जानकारी अब नहीं थी, या फिर होने के बावजूद भी इसको नजरअंदाज कर दिया गया, ये बड़ी बात है। अब तमाम चीज़ों को लेकर जो टीम्स हैं वो इसको लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन ये बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है। फिलहाल देखिए हर कोई सुरक्षित है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं यात्री। सुरक्षित लैंडिंग भी इस विमान की करा ली गई है। विपुल सक्सेना एविएशन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर लाइफ टाइम्स पर। और विपुल सर, एयर इंडिया की फ्लाइट में ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरह से जब विमान के ऊपरी हिस्से में इस तरह के अगर क्रैक्स हो जाते हैं तो कितना बड़ा हादसा इससे हो सकता है और कितनी बड़ी लापरवाही इसको माना जाएगा? सर थोड़ा इसकी बारीकी पर हमें समझाइएगा। देखिए, मैं लापरवाही एक बहुत सीरियस वर्ड होता है, तो जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हो तो आई थिंक इस शब्द का यूज करना मैं नहीं चाहूंगा। हाँ, ये बात से जरूर है कि टर्बुलेंस एक ऐसी चीज है जो कि अनएक्सपेक्टेडली आता है, पर चूंकि अभी मानसून वेदर चल रहा है और दिल्ली में वेदर खराब चल रहा है, तो आई एम श्योर कि पायलट्स को एक्सपेक्टेड रहा होगा कि टर्बुलेंस मिल सकते हैं, पर वो कहाँ मिलेगा, कितना सीवियर मिलेगा, उसका प्रेडिक्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती। वो पायलट को एक्सपीरियंस से ही कुछ देर पहले थोड़ा सा लगता है कि अभी हम टर्बुलेंस में एंटर करने वाले हैं। ओके, बट देन तब भी एक सिचुएशन बनी रहती है कि कितना सीवियर टर्बुलेंस होगा, कैसे होगा। ओके, तो नहीं सर, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहती हूँ विपुल सर, क्या ये क्रैक्स अचानक आ सकते हैं क्या फ्लाइट में? सॉरी, किसी भी वजह से, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं तो क्रैक की जो आप बात बोल रहे हैं, उसमें दो चीजें मैं देखता हूँ। एक तो ये कि टर्बुलेंस मस्ट हैव बीन वेरी सीवियर, ओके, और दूसरा चीज ये है कि ये जहाज कितना पुराना था। ओके, अगर जहाज बहुत ज्यादा पुराना है और एयरफ्रेम मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम रही हो, वो सब इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा। बट डेफिनेटली ये एक डाउट तो छोड़ता है कि क्या जहाज की एज में प्रॉब्लम थी, या जहाज के जो उसकी बॉडी है, एयरफ्रेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम थी।
उस तरफ डाउट जरूर जाता है, अदरवाइज क्रैक आना थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया। बिकॉज अगर ये ज्यादा हाइट पे क्रैक आता तो जो प्रेशराइजेशन है वो लीक हो जाता और इट वुड हैव बीन अ मेजर इमरजेंसी। ठीक है विपुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फ्लाइट के अंदर की आप तक पहुंचा रहे हैं, इन पर नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। अब इस बीच हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। रुमान जरा बताइएगा कितने यात्री घायल हुए हैं, सभी की स्थिति ठीक है, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग तो करा ली गई है विमान की, क्या जानकारी इसको लेकर, क्या यात्रियों की तरफ से बताया गया, कोई जानकारी मिल पाई है अभी इसे लेकर? देखिए बिल्कुल गंभीर रूप से चोट किसी को नहीं आई है, कुछ चोटें जरूर लगी हैं और जितने भी क्रू मेंबर्स या चालक दल के सदस्य थे या यात्री थे, उनको एयर इंडिया का कहना है कि फौरन ही लैंडिंग के बाद मेडिकल सुविधा दी गई है, हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन ये बात साफ है कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। किस वजह से यह हादसा हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो एयर इंडिया के द्वारा बताया गया है उसके मुताबिक फुकेट से दिल्ली आ रही उड़ान AI2379 जब क्रूज कर रहा था, उसी दौरान कुछ वक्त के लिए उसमें टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अचानक ही विमान की ऊंचाई में बदलाव आया। मतलब विमान बहुत तेजी से नीचे की तरफ गया। हालांकि उसके बाद पायलट ने ऐसा कहना है कि विमान को संभाल लिया और उसके बाद उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस समय ये टर्बुलेंस आया था और जिस समय विमान की ऊंचाई में क्षणिक बदलाव आया था, उस समय यात्रियों की क्या स्थिति रही थी और झटके की वजह से ही चालक दल के सदस्य, क्रू मेंबर्स और कुछ यात्रियों को कुछ चोटें भी लगी। एयर इंडिया का कहना है कि विमान को फिलहाल सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया है, लैंडिंग करा दी गई है और जो लोग घायल हुए हैं उनको फौरन ही मेडिकल सुविधा दी गई है। अब मामला असल में क्या है, किस वजह से ये पूरी दुर्घटना होते होते बची है और इस जो टर्बुलेंस आया था इसके पीछे क्या वजह थी, ये इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू हो गई है और जल्दी इसका भी नतीजा आएगा। लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी विमान दुर्घटना होने से बच गई है।